प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए होने वाले परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को देखा है। ये 50 से 60 क्वेश्चन हम लोगों के पास है। जल्दी जल्दी में हम लोग क्वेश्चन तथा उसके आंसर को देखते हुए चलते हैं, जिससे हमें याद भी हो जाए और थोड़ा थोड़ा माइंड में भी रह जाए, क्योंकि सवाल तो बहुत आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन ग्रीक सभ्यता में बच्चों की शिक्षा पर मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता था? क्वेश्चन के पहला ऑप्शन है कला और संगीत, बी में है युद्ध और प्रशासन, सी है कृषि और व्यापार, डी में विज्ञान और गणित। हम लोगों का ये आंसर होगा ए नंबर, कला और संगीत के लिए। दूसरा हम लोग लाते हैं, तो किस सभ्यता में बच्चों को युद्ध और प्रशासनिक कार्यों के लिए तैयार किया जाता था? तो भारतीय, मिस्री, रोमन, चीनी। इसमें हम लोगों का आंसर होगा रोमन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप में बच्चों को किस रूप में देखा जाता था? पहला है भगवान के अवतार, दूसरा है वयस्कों का छोटा रूप, तीसरा है खेलने के साधन, चौथा नंबर में डी में है भविष्य के नेता। इसका आंसर होगा बी नंबर, वयस्कों का छोटा रूप। बाल श्रम के खिलाफ सबसे कठोर कानून किस समय बने? तो पहला है प्राचीन काल में, दूसरा है मध्य युग में, तीसरा है प्रारंभिक आधुनिक काल में, चौथा है 19वीं और 20वीं सदी में। इसका सही आंसर डी होगा, 19वीं और 20वीं सदी। पांचवा क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए? ए में 2, 4, 6, 8 और इसका सही आंसर होगा 4। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के कितने चरण का वर्णन किया? पहला है 5, 6, 7 या 8। इसमें आंसर होगा 8 चरण में उन्होंने वर्णन किया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया? पहला आनुवंशिकता, दूसरा है कि व्यक्तिगत अनुभव और तीसरा है सामाजिक बातचीत और चौथा है स्वायत्तता। तो इसमें आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर आंसर, जो सामाजिक बातचीत। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुबुद्धिमत्ता के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? पहला जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड और लेव वाइगोत्स्की और डी में है हावर्ड गार्डनर। तो आंसर आपका ये 4 नंबर ही होगा, हावर्ड गार्डनर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास समझौता UNCRC किस वर्ष में अपनाया गया था? 48, 1966, 1989 और 2000। तो आंसर है इसका सी नंबर, और ये सी नंबर आंसर ही सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सी नंबर के बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता किस युग में मुख्य रूप से बढ़ी? प्राचीन युग, मध्यकालीन युग, औद्योगिक युग या डिजिटल युग? इसका तो सबसे अच्छा है डिजिटल युग में ही मोबाइल बच्चा देखने लगा है
और इसमें बढ़ गई है चिंता। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, धर्म और नीति का पालन। दूसरा है खेल और मनोरंजन। चौथा है व्यापार और व्यवसाय। युद्ध और युद्ध कला। तो सबसे पहला आंसर ही होगा, क्योंकि उस समय में धर्म को जानने का ही जरूरत पड़ता था, इसलिए धर्म और नीति का पालन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खेल और मनोरंजन, टीकाकरण और स्वास्थ्य की जांच, शिक्षा और प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल। इसमें सबसे बड़ा बात दिया है बी, क्योंकि टीका और स्वास्थ्य जो है बच्चे को देना जरूरी है, क्योंकि उसकी स्वास्थ्य से कोई परहेज नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13 नंबर, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसने प्रमुख योगदान दिया? शिक्षाविद, धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक। इसमें सी नंबर सबसे आंसर होगा, सामाजिक कार्यकर्ता। बाल श्रम के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कानून किस देश में बनाए गए? पहला है भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील। इसमें सबसे पहला आंसर है भारत। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? परिवार, शिक्षक, समुदाय, उपरोक्त सभी। इसमें डी आंसर होगा कि उपरोक्त सभी। परिवार का भी उतना ही स्थान है, शिक्षक, समुदाय। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बच्चों का मानसिक विकास किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिकता, पर्यावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सच्चे आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए खेल क्यों महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक कौशल के विकास के लिए, मनोरंजन के लिए, उपरोक्त सभी। इसमें भी उपरोक्त सभी है, आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के पोषण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पोषण के लिए कुपोषण, मोटापा, शारीरिक विकास या मानसिक विकास। इसका सही आंसर है कुपोषण के से बचाव के लिए ही चुनौती होता है, इसलिए बच्चों के पोषण में सबसे बड़ी चुनौती है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस सिद्धांत ने बच्चों के विभिन्न प्रकार के बौद्धिक क्षमताओं को मान्यता दी? पहला, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, बुद्धि और बुद्धिमत्ता सिद्धांत, सामाजिक सीखने का सिद्धांत। इसमें आपका आंसर होगा सी नंबर, बहु बुद्धिमत्ता सिद्धांत। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के खिलाफ हिंसा और शोषण को रोकने के लिए किस प्रकार की पहलें चल रही है? पहला कुछ आंसर इसका है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, दोनों या स्थानीय। इसमें आंसर होगा दोनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन चीन में बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह है सांस्कृतिक धारणाओं का पालन, युद्ध कला में प्रवीणता, व्यापार में विशेषज्ञता और साहित्य और कला में निपुणता। इसमें सबसे पहला आंसर है सांस्कृतिक धारणाओं का पालन। 22 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में किस अधिनियम को लागू किया गया? ए, बाल श्रम, दूसरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तीसरा हो गया किशोर न्याय अधिनियम, चौथा है डी में उपरोक्त सभी, और इसमें आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो एक क्वेश्चन है कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम,
मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं या उपरोक्त सभी? तो इसमें आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, क्योंकि इसके लिए सब चीज जरूरत है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यकालीन युग में बच्चों को जल्दी ही वयस्क जिम्मेदारियों क्यों सौंप दी जाती थी? पहला है सामाजिक आवश्यकता, आर्थिक कारण, शिक्षा की कमी और धार्मिक मान्यताएं। इसमें आंसर होगा कि आर्थिक कारण। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के खेल के महत्व को किस सिद्धांत ने उजागर किया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, सामाजिक सीखने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। बच्चों के लिए किस प्रकार का आहार महत्वपूर्ण है? संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, विटामिन युक्त आहार, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जन, सामाजिक कौशल का विकास, आत्मनिर्भरता या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना, बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना, बाल श्रम को समाप्त करना, उपरोक्त सभी। तो सच में ये उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका को किसने रेखांकित किया? पहला है जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड और लेव वाइगोत्स्की, और चौथा नंबर में है कि हार्वर्ड गार्डनर। इसमें इसका सी नंबर आंसर होगा, लेव वाइगोत्स्की। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन मिस्र सभ्यता में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक और नैतिक शिक्षा, युद्ध और प्रशासन, कला और संगीत, और कृषि और व्यापार। इसमें आंसर होगा धार्मिक और नैतिक शिक्षा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता UNCRC किस वर्ष में लागू हुआ था? तो पहला 1980, 1985, 1989, 1990। तो आंसर होगा सी नंबर, 1989 में ही लागू भी हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पहला है आनुवंशिकता, पर्यावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। बचपन को एक विशिष्ट जीवन अवस्था के रूप में किस समय में मान्यता मिली? तो प्राचीन काल, मध्यकालीन युग में, और प्रारंभिक आधुनिक काल में, या आधुनिक युग में। इसमें आंसर होगा सी नंबर, प्रारंभिक आधुनिक काल में। 34 नंबर में कह रहा है कि किस समय में बाल श्रम के खिलाफ कड़े कानून बने? प्राचीन काल, मध्यकालीन युग, प्रारंभिक आधुनिक काल, या 19वीं और 20वीं सदी। तो आंसर होगा 19वीं और 20वीं सदी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिकारों की दिशा में किसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक, धार्मिक नेता। तो आंसर होगा सामाजिक कार्यकर्ता। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के विकास में परिवार का क्या योगदान होता है? तो सामाजिक कौशल का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। बच्चों के लिए खेल का महत्व क्या है? शारीरिक विकास, सामाजिक कौशल का विकास, मनोरंजन, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए संतुलित आहार का महत्व क्या है? शारीरिक विकास,
मानसिक विकास, स्वस्थ जीवन या उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 39 देखते हैं। बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान अर्जन, सामाजिक कौशल का विकास, आत्मनिर्भरता और उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन, बाल श्रम के खिलाफ कानून बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना, बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना, बाल श्रम को समाप्त करना, उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक उपकरणों की भूमिका किसने बताई? जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, लेव वाइगोत्स्की और हार्वर्ड गार्डनर? तो आंसर इसका है सी नंबर, लेव वाइगोत्स्की। 42 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन मिस्री सभ्यता में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक और नैतिक शिक्षा, युद्ध और प्रशासन, कला और संगीत, कृषि और व्यापार? तो आंसर होगा धार्मिक और नैतिक शिक्षा। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता का चिंता किस युग में मुख्य रूप से बढ़ी? तो प्राचीन युग, मध्यकालीन युग या औद्योगिक युग या डिजिटल युग? तो आंसर होगा डिजिटल युग। बच्चों के लिए तकनीकी प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण लाभ? शिक्षा का विस्तार, मनोरंजन के साधन, सामाजिक संपर्क के तरीके या उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, उपरोक्त सभी? तो उसमें आएगा उपरोक्त सभी। बच्चों के लिए खेल क्यों महत्वपूर्ण है? शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक कौशल के विकास के लिए, मनोरंजन के लिए, उपरोक्त सभी? तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। 47 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के पोषण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कुपोषण, मोटापा, शारीरिक विकास या मानसिक विकास? तो आंसर होगा कुपोषण। 48 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून संरक्षण, उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 49 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? परिवार, शिक्षक, समुदाय या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। बच्चों के लिए संतुलित आहार का महत्व क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्वस्थ जीवन, उपरोक्त सभी।